वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इस ट्री में अगर आप देखेंगे कैसे हम इसे ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स इसको ऑब्टेन करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे रहेंगे। दूसरा, अगर हम देखें तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो किसी ग्राफ से ऑब्टेन्ड होता है और देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द गिवन ग्राफ। लेकिन इस सेक्शन में मोस्ट पॉपुलरली नॉन एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और दूसरी है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो बेसिकली इस लर्निंग मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, to understand the Kruskal's algorithm and to apply the Kruskal's algorithm to find out the minimum spanning tree for the given graph। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यूजुअली इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। या तो एल्गोरिथम के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कोई गिवन ग्राफ होता है और वो कहता है कि आप इस पे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अप्लाई करो एंड फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फॉर द गिवन वेटेड ग्राफ। उसमें हर एक एज पे एक वेट असाइंड होता है और उस वेट के बेसिस पे जो लेंथ भी हम फाइंड आउट करते हैं सारे नोड्स को कनेक्ट करने के बाद, दैट लेंथ इज नोन एज या दैट डिस्टेंस इज नोन एज मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम लेंथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग ट्री। तो देखिए, ए स्पैनिंग ट्री इज ए वेटेड ग्राफ। A spanning tree of a weighted graph is a subgraph that contains n vertices and n minus 1 edges. तो इस केस में and without forming a loop, there is no concept of loop. There is no loop in the spanning tree. There is no loop in the spanning tree. देखिए, there is no loop in the spanning tree. There are various techniques for creating a minimum spanning tree for a weighted graph, but we will discuss the most popularly used techniques, and these two techniques are Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. These are Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. एक तो हो गया क्रुस्कल्स और दूसरा हो गया प्रिम्स एल्गोरिथम। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं विद द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। देखिए, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या कहती है। क्रुस्कल्स ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी नेम पे इसका नाम क्या रख दिया, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और एल्गोरिथम आप जानते हैं, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अब हमें यहाँ पे क्रुस्कल्स को डिस्कस करना है। क्रुस्कल क्या कहता है कि जो भी गिवन वेटेड ग्राफ है, उस ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं उनके साथ एक वेट असाइंड है, तो उन एजेस को आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एक प्रायोरिटी क्यू में असाइन कर दो या आप स्टोर कर दो। प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करने के बाद जो मिनिमम वेट वाला एज होगा उसको सबसे पहले चूज करो और जितने भी आपके वर्टिसेस हैं गिवन ग्राफ के, आप उन्हें स्कैटर्ड फॉर्म में प्लेस कर दो। मिनिमम वेट वाली एज को उठाओ, उन वर्टिसेस को कनेक्ट कर दो जिसका वेट मिनिमम है। इस प्रोसेस को फिर से अप्लाई करो, फिर नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली एज को चूज करो, फिर से आप उसको ग्राफ में इंसर्ट कर दो। लेकिन आपको जो एज आप चूज कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू से, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो एज आप चूज करके ग्राफ में प्लेस कर रहे हो वो कोई क्लोज लूप फॉर्म ना करे। अगर ऐसा कोई एज है तो वो मिनिमम वेट का लेकिन क्लोज लूप को फॉर्म कर रहा है, तो आप उस एज को चूज नहीं करेंगे। आप उस एज को उसको आप क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट एज चूज करेंगे और उस नेक्स्ट एज को भी देखेंगे क्या वो लूप फॉर्म कर रही है। अगर लूप फॉर्म कर रही है तो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे और नहीं कर रही है तो उसको ग्राफ में इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से जितने भी वर्टिसेस हमारे गिवन होते हैं ग्राफ में, उन्हें हम n-1 एजेस की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं प्रोसीजर फॉर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम।
So this algorithm creates a forest of trees. So let us discuss about the procedure. So initially construct a separate tree for each node in a graph. तो हम एक सेपरेट ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे हर एक नोड के लिए जो गिवन ग्राफ की है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ के नोड्स हैं उन्हें सिर्फ हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये जानते हैं ईच नोड इज इटसेल्फ ए ट्री, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है फॉर ईच नोड इन ए ग्राफ। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू द वेट जो भी एजेस हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। एजेस के लिए आपने प्रायोरिटी क्यू बना दी और प्रायोरिटी क्यू से एक एक एज को पिक करेंगे और ये जो हमने सेपरेट ट्री फर्स्ट स्टेप में क्रिएट किए हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली वी हैव टू कनेक्ट द नोड बाय पिकिंग द एजेस फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू। Until we have added n-1 edges. क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट द एज विद मिनिमम वेट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू, जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। If this edge form a cycle, reject it, else add it to the forest. तो अगर ये साइकिल फॉर्म करे तो रिजेक्ट कर दो, अदरवाइज इसको फॉरेस्ट में ऐड करते चले जाओ। And finally we will get the minimum spanning tree and the fifth step is stop. तो इस तरह से ये प्रोसीजर वर्क करता है फॉर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। देखिए अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाता है एज ए एल्गोरिथम और थ्योरेटिकल फॉर्म में आप इन स्टेटमेंट्स को अगर लिखते हैं तो वो भी एज ए एल्गोरिथम ही ट्रीट किया जाएगा। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए गिवन ग्राफ है, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो आइए उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज, इनिशियली हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ट्री क्रिएट करेंगे। तो ईच नोड इज ट्रीटेड एज ए ट्री, तो हमने यहाँ पे इसको फर्दर इंक्लूड किया, हर एक नोड को एज ए ट्री कंसीडर किया। हमने ये नोड्स यहाँ पे ले लिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इनिशियली हमने सबके एक इंडिविजुअल ट्री बना दिए और हम इसमें एजेस को कनेक्ट करके इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो हियर ईच इंडिविजुअल नोड इज ट्रीटेड एज ए ट्री। आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक क्यू मेंटेन करेंगे जिसमें हम सारी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट अलाइन करेंगे। आइए एजेस को असाइन कर, मतलब यहाँ पे हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। देखिए हमने सबसे पहले मिनिमम वेट देखी किस एज में, एच और जी, जिसका वेट क्या 1 है। उसके बाद नेक्स्ट एज कौन सी है जिसका इसके बाद वेट आता है, तो आप देखेंगे जी और एफ का वेट कितना है 2, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई वेट आता नहीं। सो द नेक्स्ट एज इज जी एफ, और यू कैन से एच जी हो गया या जी एफ, आप कैसे भी लिखे, वो एक एज ट्रीट होगी। तो नेक्स्ट इज जी एफ। जी एफ में आपने देखा इसका वेट कितना है 2, इसका वेट 1 था और इसका वेट है 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट एज। तो नेक्स्ट एज जिसका वेट नेक्स्ट आता हो, तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 के बाद 3 इसमें कहीं नहीं है, 4 है। तो 4 के केस में आप देखिए कौन सी एज है, ए बी, और ए बी का वेट कितना है 4। ए बी का वेट कितना है 4। अब ए बी का वेट हो गया 4, तो ए बी के बाद देखिए 4 है, 4 के बाद कौन सा वेट है, 4 के बाद है 5, इसमें अवेलेबल नहीं है। तो देखिए 6, आई और जी के बीच में कितना वेट है, 6 है जो 4 के बाद है, क्योंकि 4 के बाद 5 इस पूरे ग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है। सो नेक्स्ट इज आई जी एंड वेट ऑफ आई जी इज 6। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एज, 6 के बाद कौन सा वेट है, 7 है, जो किस एज का है, एच आई एज का, विच इज 7 एच आई एंड वेट इज 7।
7 के बाद देखिए इसमें वेट कौन सा है, 7 के बाद जो इसमें वेट है वो 8 है, और जो 8 वेट है वो AH के बीच में है और BC के बीच में है। अच्छा, लेकिन अभी हमारा इसमें 7 वेट रिपीटेड है, C और D के बीच में भी कितना वेट है, 7। तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, CD वेट इज आल्सो 7। आइए इसको आगे देखते हैं। CD का वेट भी हमने 7 देख लिया, अब 8 में आ जाइए। AH और BC दोनों का वेट कितना है, 8। AH का वेट भी 8 है और BC का वेट भी कितना है, 8 है। हमने देखा ऊपर ग्राफ में AH और BC दोनों का वेट 8 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 8 के बाद कौन सा वेट है, 9, और 9 वेट जो है ओनली वन एज में है, विच इज D और E। सो वेट ऑफ DH इज 9। आइए देखते हैं इसी ग्राफ में, 9 के बाद ये 9 कोई किसी दूसरी एज का वेट है 9, 9 के बाद जो नेक्स्ट वेट है वो कितना है, 10, और 10 जो वेट है वो किस एज का है, EF। टेन के बाद देखिए किसी और का वेट है, इसमें 10 ही वेट और कहीं अवेलेबल नहीं है, 10 के बाद 11 है, विच इज इन बिटवीन BH। तो BH एज वेट इज 11। अच्छा, BH के बाद आप आइए, BH का वेट हो गया 11, उसके बाद 11 के बाद 13 नहीं है, 14 या 12 भी नहीं है, 14 है सीधा, विच इज इन बिटवीन D एंड F। तो D और F का वेट है 14। D और F का वेट है 14। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक एक एज को चूज करेंगे, और उस एज को चूज करने के बाद हम 2 डिफरेंट ट्रेज या 2 डिफरेंट इंडिविजुअल वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो हमने देखा फर्स्ट वर्टेक्स को, तो जब हम फर्स्ट वर्टेक्स यहाँ पे देखते हैं, आई मीन फर्स्ट एज हम यहाँ पे देखते हैं H और G, जिसका मिनिमम वेट कितना है 1, तो हम H और G को कनेक्ट करके एक फॉरेस्ट बना देंगे। हमने H और G को कनेक्ट कर दिया और इसका वेट कितना है 1, और इससे कोई लूप भी क्रिएट नहीं हो रहा। उसके बाद हमने देखा G और F का वेट कितना है 2, 2 को अगर हम कनेक्ट करते हैं G और F को, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका भी जो वेट है ये से GF इज इक्वल टू कितना है 2 है, और इससे भी कोई हमारा लूप फॉर्म नहीं हो रहा। आइए अब आते हैं AB पे जब हम आते हैं तो AB की वैल्यू कितनी है 4, और AB को कनेक्ट करने के बाद भी कोई लूप यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे AB, और इसका वेट कितना हो जाएगा 4। AB के बाद आप आ जाइए IG पे, तो जब हम I और G पे जाते हैं तो नेक्स्ट एज जो हमारा है विच इज IG, और उसका वेट कितना है 6। I और G को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इससे भी कोई सेल्फ लूप फॉर्म या कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, तो IG इसका वेट कितना हो गया 6। नेक्स्ट हमने देखा HI, तो HI के केस में आप देखिए, अगर HI को हम लेके ट्री में ऊपर प्लेस करते हैं तो वो H और I करके एक साइकिल क्रिएट हो जाती है H, G और I। तो इसलिए हम इस एज को यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। कौन सी एज को हम डिस्कार्ड करेंगे, वी विल डिस्कार्ड द एज HI। तो ये वाली एज हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। क्यों, बिकॉज इसके इंसर्शन के बाद ट्रे में एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे CD। तो CD को अगर देखेंगे तो CD का वेट कितना है 7, और C और D को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कोई साइकिल भी फॉर्म नहीं होती। CD को कनेक्ट कर दिया एंड इट्स वेट इज 7। ये भी आपने कनेक्ट कर दिया। आइए अब देखते हैं A और H। अगर A और H को हम कनेक्ट करते हैं तो देखिए A और H को कनेक्ट करने के बाद भी कोई साइकिल फॉर्म नहीं होती है। सो वी विल कनेक्ट AH विद द वेट ऑफ 8 जो उसका ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट है BC। तो देखिए B और C, अगर B और C को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या कोई लूप फॉर्म होता है, नो, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लूप। सो वी विल कनेक्ट B एंड C, और इसका वेट कितना हो जाएगा 8, इट्स वेट विल बी 8। इसका वेट हो जाएगा 8। इसका वेट हो गया यहाँ पे BC को कनेक्ट करने के बाद वेट 8। इसके बाद आता है नेक्स्ट एज है D और E। तो D और E को जब कनेक्ट करते हैं तो इसका वेट कितना हो जाता है 9। तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे D और E को, और इससे भी कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। द वेट इज 9।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे हमने ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर दिया। इसमें आप नंबर ऑफ नोड्स काउंट करिए। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स काउंट करता हूं, सो हाउ मेनी नोड्स आर हियर? द नंबर ऑफ नोड्स is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So number of nodes are 9. अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉपर्टी है, देयर शुड बी नो लूप और साइकिल, और दूसरा द नंबर ऑफ नोड्स अगर n है तो नंबर ऑफ एजेस कितने होने चाहिए? n-1. सो लेट अस चेक द नंबर ऑफ एजेस। तो इस केस में जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो कितने होंगे? 9 - 1 इज इक्वल टू 8। आइए अब इस ग्राफ में चेक करिए कि क्या 8 एजेस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एजेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ नोड्स हमारे 9 थे और नाउ नंबर ऑफ एजेस आर 8 एंड देयर इज नो साइकिल। देयर इज नो साइकिल। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और अगर इसका मिनिमम वेट फाइंड आउट करना हो तो मिनिमम वेट कितना हो जाएगा? तो द मिनिमम वेट or you can say distance is equal to जिनका आपने यूटिलाइजेशन किया है इन सभी के वेट को आप सम कर दो। देखिए हम यहीं से ले लेते हैं, ग्राफ से भी ले लेते हैं। जिसको हमने टिक कर रखा है इन सबका आप एडिशन कर दो। इट विल कम आउट टू बी 1 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसका सम इवैल्यूएट करते हैं। 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 6 is 13, 13 + 7 is 20, and 20 + 8 is 28, 28 + 8 is 36, and +9 is 45. So the weight of this tree is the minimum weight, or you can say minimum distance, total minimum distance. This is the total minimum weight or total minimum distance. Clear है? So this is 45. तो इस तरह से हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को अप्लाई किया और देखा कि मिनिमम वेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। तो देखिए जो हमारे फर्स्ट 2 लर्निंग आउटकम्स थे उनको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। द फर्स्ट वन इज डिफाइन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डिस्क्राइब क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, बट हमने यहाँ पे विद एग्जांपल फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ गिवन ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हमने फाइंड आउट कर लिया है। इवन हमने डिस्क्राइब किया क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक